नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पॉलिनोमियल। शायद ये चैप्टर आपने पढ़ लिया ना, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो, और पढ़ भी लिया है तो आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो। आपकी समझ में चैप्टर आए इसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें। विश्वास करिए आपके समझ में 100% आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? मैं समझाऊंगा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, समझाएंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स में जीरो, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये पॉलिनोमियल्स होते क्या है, क्या बीमारी है ये। ठीक है ना, बहुत यूजफुल चैप्टर है, बहुत कुछ। ये 10th में भी है, आगे बहुत सारे कंपटीशन में भी अवेलेबल है, इसलिए इसकी बेसिक बातों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं ना। कितने ऑपरेशन है आपको पता है? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। हम कोई भी ऑपरेशन जो लगाते हैं मैथमेटिक्स में, केवल 4 ही ऑपरेशन है। इससे हटकर कुछ ऑपरेशन होते हैं, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन वो अभी आपके रेंज के बाहर हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड को छोड़कर भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, जो कंप्यूटर की भाषा में काम पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आपके पास मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन हैं। आप नंबरों के बीच में इन 4 ऑपरेशनों को लगाकर डिफरेंट तरीके से नंबर लिखते हो। नंबर कैसे हो सकते हैं? वो नंबर कांस्टेंट हो सकते हैं या वो नंबर वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिएट हो गया, एक नंबर वेरिएबल होता है और एक नंबर क्या होता है? कांस्टेंट। एक वर्ड होता है कांस्टेंट और एक वर्ड होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, जिसकी जगह पर कुछ और रख सकते हो। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर बोलते हैं। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 0। ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मैंने लिखा 2 + 3x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान रखिए, मैंने लिखा 2 खाली, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप चाहें तो 2 को आप 2 × x⁻0 ऐसे भी तो लिख सकते हो। यदि आपके दिमाग में चल रहा हो कि इसमें एल्जेब्रा नहीं है, ठीक है, तो ये एल्जेब्रा आ गया ना x। यहाँ x क्या है? वेरिएबल है, और 2 क्या है? कांस्टेंट है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यदि इसमें x की वैल्यू को 2 पुट किया जाए तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा? ये पूरा 8 आएगी वैल्यू। x की वैल्यू 1 पुट करने पर 5 आंसर आएगा, x की वैल्यू 3 पुट करने पर कुछ और आंसर आएगा। तो x की यहाँ पर वैल्यू पुट की जा सकती है, इसलिए x यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप ये भी कह सकते हो कि x + 1/x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि x × y + 3, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप ये भी कह सकते हो कि x² y + 3x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन इन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक बात समझ लें कि इसमें 2 टर्म्स हैं, दैट इज कॉल्ड द टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें केवल एक टर्म्स है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, यहां पर भी 2 टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब क्या होगा? प्लस और माइनस से अलग होगा, इनटू से अलग नहीं होगा, डिवाइड से अलग नहीं होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ये कितने टर्म्स हैं, तो आप कहोगे ये एक टर्म्स है, दूसरा टर्म ही है। ये 2 टर्म्स हैं, यहां पर भी 2 टर्म्स हैं, लेकिन ये x² + 3x + 4 लिखा हो तो आप कहोगे इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप कहोगे 3 टर्म्स हैं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यहां ये 3 टर्म्स हैं, यहां कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, यहां 2 टर्म्स हैं, यहां भी 2 है, यहां पर भी 2 है, ये एक टर्म्स है और ये भी एक टर्म है। क्लियर हो गया ना? चलिए, अब बात आती है कोफिशिएंट। एक वर्ड होता है कोफिशिएंट। ये क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल है ना,
उसके साथ लगा हुआ कांस्टेंट, जो वेरिएबल है उसके साथ में लगा हुआ कांस्टेंट। यहां पर क्या है, यहां पर 3 जो है वेरिएबल के साथ लग रहा है, तो 3 क्या हुआ, कोफिशिएंट। 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। आप ये कह सकते हो कि यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई ना। कोफिशिएंट, टर्म्स कैसे डिसाइड होंगे, ध्यान रखिए ये 2 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स नहीं है, ये 3 टर्म्स है। टर्म्स डिफाइन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 या प्लस 2, ये 3 टर्म्स है, या एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस y प्लस 2, ये कितने टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं। या कहीं पर लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 2, ये कितने टर्म्स हैं, मानिए 2 टर्म्स हैं। क्लियर है ना। टर्म्स जो होंगे वो किससे अलग होंगे, टर्म्स जो है प्लस और माइनस से अलग होंगे। यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस का एक ही साइन है, या तो प्लस है या माइनस है, यदि एक ही साइन है तो वो उसमें 2 टर्म्स होंगे, यदि 2 साइन है तो 3 टर्म्स होंगे, यदि कोई साइन नहीं है तो 1 टर्म होगा। जैसे यहां पर कोई साइन नहीं है तो ये क्या होगा, 1 टर्म, यहां पर ये 1 टर्म है, यहां पर 2 टर्म्स। बात क्लियर हो गई, आप समझ में आए टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए मैंने ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने लिखे हैं वो सभी पॉलिनोमियल नहीं है, सभी पॉलिनोमियल नहीं है, इनमें से कुछ पॉलिनोमियल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है भाई, सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने चाहिए, होंगे, लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब रही बात इसकी पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ध्यान रखें, पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं, चाहे वो 1 वेरिएबल हो सकता है या 2 वेरिएबल हो सकते हैं, कितने वेरिएबल हो सकते हैं ना, उसमें सभी वेरिएबल्स की पावर केवल होल नंबर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, पावर केवल होल नंबर होनी चाहिए। यहां पर क्या था, यहां पर देखिए ये एक पॉलिनोमियल था, यहां पर वेरिएबल कैसी थी, पावर 1 थी जो होल नंबर है। यहां पर भी पावर क्या थी, 0 थी, ये भी होल नंबर है। यहां पर पावर जो है वो x की पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगी, तो ये जो है ये रिजल्ट रहेगा, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा, क्योंकि यहां पर पावर 1 है और यहां पर भी पावर 1 है। यहां पर जरा देखें तो इसमें y की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा, ये पॉलिनोमियल रहेगा, लेकिन ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉलिनोमियल होगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब आप सिंप्लीफाई करके देख लें कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आप देखें कि ये चीज़ क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी, ये चीज़ पॉलिनोमियल नहीं होगी। ध्यान रखें, ये पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन आपको, क्लियर है ना, बहुत अच्छी तरह से। यह समझ में आ गई तो मेरे कहने से एक लाइक बटन दबा दो बहुत अच्छी तरह से। चलो आगे चलते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। मैं शॉर्ट फॉर्म में एक पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकता हूं, px, ये एक लिखने का तरीका है, px, qx, rx। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। आप राम एक्स लिखोगे थोड़ा सा टीचर को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि एक स्टेट के टीचर को समझ में आया, दूसरे स्टेट को टीचर को समझ में नहीं आया। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लिखने का एक तरीका और कुछ नहीं। जैसे मैं कहूँ कि ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने। मैं एक पॉलिनोमियल ऐसे भी लिख सकता हूँ कि खाली a, एक पॉलिनोमियल में ऐसे भी लिख सकता हूँ खाली 0, है ना।
एक पॉलिनोमियल ऐसा भी लिख सकता हूँ पी एक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ए की जगह चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, 2 लिख लूँ खाली, है ना, ऐसा भी चलेगा। एक पॉलिनोमियल में क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 3x³ प्लस 4x² प्लस 8, है ना, ऐसा आ सकता है। तो ये मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे, ये पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। अब पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, अब आपको ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। अब डिग्री का क्या मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक है, क्या लिखोगे, डिग्री। डिग्री का मतलब होगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो यहां पर वेरिएबल x है, ध्यान रखें ये भी वेरिएबल x है, मैक्सिमम पावर क्या 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री जो है साहब 2 हुई, है ना। अब इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री क्या हुई, आप ये कह सकते हो कि इसकी डिग्री जो है इसे आप लिख सकते हो 2 × x⁻0, तो आप कहोगे कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। अब यहां पर 0 है, ये लिखा हुआ है 0, खाली 0, है, बहुत धमाकेदार बात समझे ना, ये 0 लिखा हुआ है। इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है, बहुत कान खोल सुन लेना, डिग्री नॉट डिफाइन। आप इसको ऐसे ले सकते हैं 0x⁻0, आप ये नहीं कह सकते कि इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0 नहीं है, इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन। बहुत क्लियर, राइट। जब यहां पर ये px बराबर 0 होता है तो इस पॉलिनोमियल को नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री क्या है, डिग्री नॉट डिफाइन। बहुत क्लियर पूछा कि जीरो, आप पूछ लीजिएगा, वैसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसी पूछना क्लास में आगे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो अधिकतर बच्चों का आंसर होगा 0। पर ध्यान रखें जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है नॉट डिफाइन होती है, 0 नहीं होती है। हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये चीज क्या होती है, जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, खाली कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट है, इसी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है क्या होती है, 0 होती है, इसकी डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कहीं पर ऐसा आ गया 3x + 4, यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है। जब किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को क्या नाम दिया जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या वर्ड है ये, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल वो हैं जिसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है कि खाली ऐसा लिखा हो qx = x, ठीक है ना, या वो ऐसा हो सकता है कि rx बराबर ऐसा लिखा हो x - 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। और कहीं पर ऐसा भी लिखा आ सकता है कि px = क्या, 3x - 4, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब जरा बात को समझने की कोशिश करें कि लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे, आप समझ गए होंगे कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 2 होगी, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होगी उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या वर्ड है ये, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2 होगी, ठीक है।
जैसे मैं लिखता हूं px इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 4, या मैं लिखता हूं खाली 3x², या मैं लिखता हूं 3x² माइनस x, या मैं लिखता हूं 3x² प्लस 4, राइट। ये पॉलिनोमियल ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, या ऐसे या ऐसे, ये क्या माना जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स माना जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पावर है ना वो कितनी है? मैक्सिमम 2 है। अच्छा एक बात और बता दूं, आप किसी पॉलिनोमियल टर्म देख रहे हो, यदि किसी टर्म्स में, किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है तो उसे बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनो मीन्स अकेला, एक, मोनोनोमियल, ठीक है। और किसी पॉलिनोमियल दो टर्म्स हैं, इसे क्या बोलते हैं? बायनोमियल। और किसी में 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, राइट। कभी याद आए, कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा? वो पॉलिनोमियल्स जिसमें पावर कितनी होगी? 2 होगी। अब उसी तरह से आप कह सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? जिनमें पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3 होगी। जैसे आप ये लिखें 3x³ प्लस 4x² प्लस 8, तो ये क्या होगा? आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। आपको बहुत अच्छी तरह से में आगे नहीं बात है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल। इस जीरो पॉलिनोमियल बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल वो होता है खाली ये ऐसा लिखा जाए px इक्वल टू खाली जीरो, दिस इज द जीरो पॉलिनोमियल। और ध्यान रखना, क्लास में जाके पूछिएगा कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। शायद बहुत कम बच्चों को आंसर पता होगा कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें एक कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, 2, 3, 4 जैसे नंबर हो, उसकी डिग्री हमेशा जीरो होती है। और जिस पॉलिनोमियल में क्या होता है? वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है, लीनियर होता है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक होता है, और मैक्सिमम पावर 3 होती है, वो क्या होता है? क्यूबिक होता है। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको आज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि अच्छी तरह समझ में आ गई है तो मेरे कहने से ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करोगे ना? जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।